अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर फिशन क्या होती है। जब कोई हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप होकर दो लाइटर डाटर न्यूक्लियाई बनाता है तो ये प्रोसेस न्यूक्लियर फिशन का कहलाता है। यानी कि न्यूक्लियर फिशन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो लाइटर डाटर न्यूक्लियाई बनाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी, हमारे पास न्यूक्लियर फिशन जो है उसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप होकर दो लाइटर डाटर न्यूक्लियाई बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम देखें। हमारे पास ये है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये अनस्टेबल यूरेनियम 236 बन जाता है। और अनस्टेबल जो है वो आपको पता है कि ब्रेकअप हो जाता है, ये स्टेबल रह नहीं सकता और ये ब्रेकअप होकर दो डाटर न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है। और रिजल्ट के तौर पर तीन न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और प्लस सरप्लस एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। तो ओटो हान और स्ट्रासमैन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यानी कि ओटो हान और स्ट्रासमैन करना तो ये चाह रहे थे, वो तो ये चाह रहे थे कि न्यूट्रॉन को जब हम यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे तो यूरेनियम 236 एक नया एलिमेंट या नया एटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो तो बात ठीक है कि जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई यूरेनियम के ऊपर तो यूरेनियम 236 बना, लेकिन वो यूरेनियम 236 अनस्टेबल हो गया। इतना अनस्टेबल हुआ गया कि वो ब्रेकअप हो गया दो लाइटर डाटर न्यूक्लियाई में, बेरियम और क्रिप्टॉन में। और इसके नतीजे में तीन न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए और प्लस सरप्लस एनर्जी जो है वो भी रिलीज हुई। तो इस तरह से फिशन के प्रोसेस की जो डिस्कवरी है वो हादसाती तौर पर हुई ओटो हान और स्ट्रासमैन के जरिए। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने। अदर रिएक्शन भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें, टिन और मोलिब्डेनम बने। ये भी पॉसिबल है कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें, जीनॉन और स्ट्रोंशियम बने। तो यानी कि ये तमाम रिएक्शन पॉसिबल है। तो जब यूरेनियम के न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो ये तीनों रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। बेरियम और क्रिप्टॉन बन के तीन न्यूट्रॉन भी बन सकते हैं, टिन और मोलिब्डेनम भी बनकर तीन न्यूट्रॉन रिलीज हो सकते हैं, जीनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन सकते हैं। तो यानी कि ये तीनों में से कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ये रैंडमली होता है, तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर ये यूरेनियम पेरेंट न्यूक्लियस है। आप यूरेनियम को यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियस कहेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन या फिर टिन और मोलिब्डेनम, जीनॉन और स्ट्रोंशियम, ये हमारे पास जो है वो डाटर न्यूक्लियाई है। तो इस डाटर न्यूक्लियाई बनने के नतीजे में कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ऊपर वाले प्रोसेस में तीन न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, इसमें तीन और इसमें दो रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। तो ये यानी कि इस तरह से न्यूक्लियर फिशन की तीन पॉसिबल वे जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। एक बात याद रखें, न्यूक्लियर रिएक्शन के दोनों साइडों पे मैस और चार्ज सेम रहता है। देखें यहाँ पर अगर आप देखें ये 235 है, ये 1 है। 235 और 1 कितना हो गया, 236 हो गया। और यहाँ पर देखें 141 और 92 जो है वो 233 बनते हैं, और तीन न्यूट्रॉन ये हैं तो तीन ये हो गए, ये भी 236 बन गया। और इसी तरह से अगर आप चार्ज को ऐड करें, ये 92 और 0, ये 56 और 36 को ऐड करें, ये भी 92 के बराबर होते हैं क्योंकि ये तो 0 है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद उनके जो मैसेज हैं वो भी सेम रहते हैं और उनके जो चार्जेस हैं वो भी सेम रहते हैं। ये यूरेनियम 235 और ये 1 और ये 132 और 101 और ये तीन न्यूट्रॉन है। अगर आप इन तमाम को ऐड करें तो ये भी 236 बनेगा, और नीचे ये 50 और 42 जो है ये भी 92 बनते हैं क्योंकि ये 0 है हमारे पास। इसी तरह इसमें भी, यानी कि कहने का मकसद ये है कोई भी इनमें से पॉसिबल वे हो, चाहे ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा हो या ये वाला, रिएक्शन के दोनों साइडों पे इनके जो मैसेज हैं और इनके जो चार्ज नंबर हैं वो सेम रहते हैं। मैस नंबर और चार्ज नंबर जो है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है वो सेम रहते हैं। अब इस प्रोसेस में सरप्लस एनर्जी जो है वो भी रिलीज साथ में होती है। अब यहाँ पर देखें, हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इस प्रोसेस में ये जो ऊपर वाला रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है इसमें कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है अगर एक यूरेनियम मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
तो याद रखें हमारे पास ये जो यूरेनियम 235 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि नतीजे में जो बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है 8.5। तो ये हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी बनती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें, आप जरा गौर से देखें, यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जबकि बेरियम और क्रिप्टॉन जो कि डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखें, एनर्जी हमारे पास यहाँ पर क्या हुई है, इस प्रोसेस में रिलीज हुई है। देखें यहाँ पर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है इनको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, जबकि बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ जाती है। अब इनको तोड़ने के लिए आपको मजीद ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसलिए बढ़ी है क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी के रिलीज होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ गई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि इनको अब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि शुरू में जो यूरेनियम 235 था, क्योंकि ये तो मैंने कहा था कि ज्यादा अनस्टेबल था, तो इनको तोड़ने के लिए आपको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, जो कि कम है। और जब ये ब्रेकअप होकर बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाता है, ये तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जाहिर है अब इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई है, यानी कि अब इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। अब पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है उसको हम कैलकुलेट करने लगे हैं। 8.5 में से माइनस कर लें 7.6 को, तो ये तकरीबन बन जाएगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहां पर तो कितने न्यूक्लियन थे, न्यूक्लियन जो है वो तकरीबन 235 थे। अगर आप 0.9 को 235 से मल्टीप्लाई कर लें, लेट से 0.9 को मल्टीप्लाई कर दें 235 से, क्योंकि टोटल 235 न्यूक्लियन थे। एक न्यूक्लियन की एनर्जी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और क्योंकि 235 न्यूक्लियंस हैं तो इनसे मल्टीप्लाई करें, तकरीबन ये हमारे पास 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी अगर एक यूरेनियम 235 मुकम्मल तौर पर अपने न्यूक्लियंस में डिके हो जाए। अगर एक यूरेनियम 235 मुकम्मल तौर पर अपने न्यूक्लियंस में डिके हो जाए तो इतनी एनर्जी जो है वो तकरीबन जो है वो रिलीज होगी 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको रफली जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। तो बहरहाल ये 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी उस वक्त रिलीज होगी अगर एक यूरेनियम 235 मुकम्मल तौर पर अपने न्यूक्लियस में डिके हो जाए। तो ये टॉपिक जो है वो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।